नमस्ते एवरीवन। आज हम करने वाले हैं फुल बॉडी योगा फ्लो। सबसे पहले हम बिना हाथों के सहारा लिए अच्छे से खड़े हो जाते हैं कंफर्टेबल पोजीशन में और बॉडी को शेक करना स्टार्ट करते हैं। शेक करते करते हम अपने जो भी योगा की प्रैक्टिस आज हम करेंगे उसके बेनिफिट्स को जानेंगे और बॉडी को अच्छे से शेक करेंगे, आगे योगा के लिए प्रिपेयर करेंगे। बॉडी से स्ट्रेस, स्टिफनेस और लो एनर्जी को रिलीज़ करो विद दिस फुल बॉडी योगा फ्लो। ये योगा फ्लो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, पोस्चर और इनर पीस इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। टेक अ डीप ब्रेथ और गिव योर बॉडी द मूवमेंट इट डिज़र्व। कंफर्टेबली शेक करेंगे, अच्छे से शेक करेंगे बॉडी को अप एंड डाउन। और हम अब स्टार्ट करेंगे ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट। इनहेल करेंगे और स्लोली एक्सेल करेंगे। ब्रीदिंग पे फोकस रखेंगे, आँखों को बंद करके ब्रीथ पे फोकस करते हुए उसको महसूस करेंगे कि हमारी जो हम सांस ले रहे हैं वो हमारी अंदर किस वे में जा रही है, और जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव थॉट हैं, थिंकिंग है, जो भी टॉक्सिन्स हैं, वो सब हम एक्सेल करते हुए रिलीज़ करते जाएंगे। और फिर से हम बॉडी को अच्छे से शेक करना स्टार्ट करेंगे। अब हम करेंगे फुल बॉडी टैपिंग, जिसमें हाथों की, पैरों की, गले की, बैक की, पैरों की पूरी टॉप टैपिंग करेंगे। अब फेस पे स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से फिंगर टिप से टैपिंग करनी है और ब्रीथ इन और आउट करना है। अब हम करेंगे हेड टैपिंग, वो भी फिंगर टिप की हेल्प से करना है। सेंटर पर टैपिंग करनी है। फेस पे मुस्कुराहट रखनी है, हंसते हुए चेहरे से के साथ हमें प्रैक्टिस को करना है। नेक पे करेंगे क्रॉस हैंड करके टैपिंग। उसके बाद हम करेंगे अपने शोल्डर की टैपिंग। शोल्डर की टैपिंग करते जाएंगे, अदर साइड ऑल्सो कंटिन्यू स्माइलिंग फेस के साथ। उसके बाद हम करेंगे बैक ऑफ द नेक टैपिंग। ये देखिए यहाँ पे करनी है हमें, और बहुत ही हल्के हाथों से जेंटली आपको उसको टैप करना है। अब हम करेंगे अपने हाथों की टैपिंग। इस तरीके से करनी है, धीरे धीरे ऊपर नीचे पूरे हाथों में करनी है। और फिर करेंगे अंडर आर्म टैपिंग, टैप 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 टैप। फेस पे अच्छी सी स्माइल, ब्रीदिंग पे फोकस। अदर हैंड में भी टैपिंग करेंगे, उसे कैसे छोड़ देंगे, उसको भी करनी है। अब हम करेंगे अपने अंडर आर्म्स की टैपिंग। फिर अपने लिम्फेटिक ड्रेनेज चेस्ट के पास जो है उनको भी हम रिलीज़ करेंगे, तो हल्की हल्की मसाज करेंगे। फिर पैरों को कैसे छोड़ेंगे, पैरों पे भी तो टैपिंग करनी है, उधर भी तो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करना है। दोनों पैरों पर टैपिंग करेंगे अच्छे से, देखो कंफर्टेबली करना है। उसके बाद हम बिना हाथों का सहारा लिए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठेंगे और पैरों को अच्छे से पोजीशन बना के ऐसे एक के ऊपर एक लगा के हम इस तरीके से बैठ जाएंगे कंफर्टेबल पोजीशन में बैठने के बाद अपने हम दिन की शुरुआत करेंगे इस मूवमेंट के साथ, ब्रीथ के साथ और बॉडी को बैलेंसिंग के साथ। स्ट्रेच करेंगे अपनी बॉडी को अच्छे से, स्टिफनेस को करेंगे रिलीज, चेस्ट को करेंगे ओपन, फ्लेक्सिबिलिटी को करेंगे इम्प्रूव। उसके बाद हम अपने हाथों को लेके जाएंगे पीछे, पैरों को वाइडली ओपन करेंगे और वन बाय वन इस तरीके से हमें मूव करना है। पैरों की जहाँ पे मूवमेंट है, पैरों का जहाँ जिस तरीके फेस है, उसके अदर साइड हमारा जो अपना फेस है उसको करना है इस तरीके से। वन बाय वन स्लोली करना है, इंटेंस नहीं करनी है। इंटेंस हम आगे करेंगे, अभी तो हम अपनी बॉडी को मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे, चेहरे पे प्यारी सी स्माइल मुस्कुराहट के साथ, वन बाय वन इस तरीके से। देखो वेरी जेंटल प्रैक्टिस, इसको हम करेंगे कंटिन्यू। अब हमें क्या करना है, एक साइड आ जाना है सेम पोजीशन में, एक पैर आगे की तरफ, दूसरा पैर पीछे की तरफ ओपन करेंगे और अपने बिना हाथों के सहारा लिए ऐसे मूव करेंगे। ये होगा थोड़ा सा इंटेंस, तो हमें अपने फेस पे स्ट्रेस नहीं लाना, बहुत कंफर्टेबली करना है। देखो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमें करना है, छोड़ना थोड़ी है। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना है। अब हम आ जाएंगे एक साइड और आगे की तरफ एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। इनहेल देन एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे।
इनहेल, वेरी गुड, एक्सेल। इसी तरीके से हम पोजीशन को होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे। इनहेल, अब हम करेंगे पोजीशन चेंज। हाथों का सहारा नहीं लेना है, बॉडी को मूव करना है बिना हाथों के सहारा से। सेम पोजीशन हमें इस साइड भी करनी है। इनहेल, सांस छोड़ते हुए हमें जाना है नीचे। पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप होल्ड कर सकते हो, ब्रेथ को भी होल्ड कर सकते हो और कंटिन्यू भी कर सकते हो। वेरी नाइस। अब हम क्या करेंगे, इस पैर को इस दूसरे पैर के ऊपर रखेंगे। पैर के बीच में आपकी एक शेप बनेगी, वी शेप, और कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। आगे की तरफ बैंड करेंगे। कोशिश करेंगे मैट पे अपने हेड को टच करें, नोज़ को टच करें। अगर नहीं होता है फिर भी इतना स्ट्रेस नहीं लेना है कि जी हमारा हो नहीं रहा है या हम ठीक नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम आज कोशिश कर रहे हैं, अपनी बॉडी को तैयार कर रहे हैं आगे प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने के लिए, कि हम इसको कर पाएँ। हाथों को करेंगे ऊपर, जॉइन करने के बाद आगे की तरफ झुकेंगे। इस तरीके से नमस्कार पोजीशन के साथ आगे हम झुकेंगे, जैसे हम अपनी धरती माँ को प्रणाम कर रहे हैं। इस तरीके से एक दो बार और करेंगे। इससे हमारी बॉडी भी मूव होगी और धरती माता को प्रणाम भी हो जाएगा। वेरी नाइस। अब सेम पोजीशन दूसरी तरफ भी करेंगे। एक के ऊपर दूसरे पैर को रखेंगे, पैरों के बीच में बनेगी वी शेप। आगे की तरफ बैंड करेंगे कंफर्टेबल पोजीशन में। इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सहेल करते हुए डाउन। वेरी नाइस, ग्रेट, गुड गोइंग। अगेन टच करने की कोशिश करेंगे, नहीं होता है तब भी कोई बात नहीं, हम आगे के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं। वेरी नाइस। नाउ इनहेल, देन एक्सहेल। पोजीशन होल्ड भी कर सकते हो और कंटिन्यू भी कर सकते हो। ऊपर आते हुए इनहेल करना है, नीचे जाते हुए एक्सहेल। नमस्कार पोजीशन में धरती माता को प्रणाम करते हुए, धरती माता का आशीष लेते हुए। नाउ इनहेल, एक बार और करते हैं। नाउ रिलैक्स। कंफर्टेबली बैठ जाएंगे और ब्रीथ इन एंड आउट करेंगे। अब हम सेम पोजीशन आगे की तरफ करेंगे, मीन्स आगे की तरफ आप फोल्ड करेंगे इस तरीके से, फॉरवर्ड बैंड, देन इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। आइज़ को आप क्लोज भी रख सकते हो और ओपन भी रख सकते हो। बस ध्यान रहे फेस पे कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन नहीं, स्ट्रेस नहीं, कोई भी स्ट्रगल नहीं, बॉडी से कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, कंफर्टेबली करना है। अब हम करेंगे गरुड़ासन। पाम्स को करेंगे जॉइन और इस तरीके से हमें ऊपर नीचे करना है, ऐसे। चेस्ट को करना है ऊपर, कोर को करना है एंगेज। देखो मैं इसको साइड से दिखाती हूँ, ऐसे ही सेम पोजीशन में बैठना है, सेम टू सेम। बस हाथों को करना है ओवरलैप, पाम को करना है जॉइन, चेस्ट को करना है ओपन, कोर करना है एंगेज और ऊपर आते हुए इनहेल, नीचे आते हुए एक्सहेल। कंटिन्यू करेंगे। ब्रीदिंग पे फोकस रखना है,
कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन नहीं। वेरी गुड, नाइस। देखो ये फुल बॉडी योगा फ्लो है, तो ये आप मेरे साथ साथ भी कर सकते हो। वीडियो को ऑन करके आप कंटिन्यू कीजिए, पूरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी चेक हो जाएगी और आपको पता चलेगा आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है। अब हम आ जाएंगे डाउन डॉग पोजीशन में, जिसमें हम करेंगे अपनी बैक को स्ट्रेच। इस तरीके से स्ट्रेच करना है, हाथों को आगे की तरफ करके कमर को, अपनी जो कमर है उसको थाइस की तरफ पुश करना है, ऐसे। और बॉडी को मूव भी कर सकते हो। डाउन डॉग से आगे की तरफ आना है, डाउन डॉग, फ्रंट फोल्ड, कंटिन्यू। वेरी नाइस। इससे आपकी कमर भी स्ट्रेच हो रही है, हील्स भी मूव हो रहे हैं और पैरों की मूवमेंट भी कंटिन्यू हो रही है। वेरी नाइस। अब हम आ जाएंगे चाइल्ड्स पोज में, बालासन। बॉडी को करेंगे रिलैक्स, ब्रेथ को करेंगे काम। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना कैट एंड काउ। ऊपर देखते हुए इनहेल करना है, नीचे होते हुए एक्सहेल करना है। कैट एंड काउ करने से हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है, बैक और नेक की स्टिफनेस है वो कम हो जाती है। पोस्चर तो इम्प्रूव होता ही है, साथ साथ चेस्ट और शोल्डर भी ओपन होते हैं। डीप ब्रीथिंग इम्प्रूव होती है, स्ट्रेस और बॉडी में जो टेंशन है वो रिलीज़ होती है, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है और मॉर्निंग की जो स्टिफनेस है वो कम हो जाती है। ओवरऑल फुल बॉडी चार्ज हो जाती है। हाँ, इस तरीके से ऊपर देखते हुए इनहेल करना है, नीचे आते हुए एक्सहेल करना है। स्पाइन को करना है राउंड, ऊपर जाते हुए करनी है आपको बॉडी में हंच, आपकी बैक पे हंच, और नीचे आते हुए कर्व। अब हम कर देंगे पैरों को सीधा और लेट जाएंगे। कोबरा पोज के लिए बॉडी को प्रिपेयर करेंगे। कोबरा पोज हमारी स्पाइन को स्ट्रेंथन और फ्लेक्सिबल बनाता है, चेस्ट और शोल्डर को ओपन करता है, लोअर बैक में जितनी भी स्टिफनेस है उसको कम करने में हेल्प करता है, पोस्चर को इम्प्रूव करता है। ऊपर देखते हुए इनहेल करना है और नीचे जाते हुए एक्सहेल करना है। ये डीप ब्रीदिंग को सपोर्ट करता है, स्ट्रेस और फटीग को भी कम करने में हेल्पफुल है, कोर मसल को एक्टिवेट करता है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है, बॉडी को एनर्जेटिक और रिफ्रेश फील कराता है। ओवरऑल बॉडी को ये भी फुल चार्ज करता है, फुल बॉडी को एनर्जाइज करता है, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। सेम हम कोबरा पोज में ऊपर की तरफ आएंगे और अब 1 बाय 1 अपनी एंकल को पीछे की तरफ देखेंगे, लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। इससे क्या होगा, आपके जितने भी साइड्स हैं, लव हैंडल्स हैं, उनको कम करने में हेल्प मिलेगी। वो जो वहाँ पे जो आपकी टाइटनेस है वो रिलीज़ होगी, वो सॉफ्ट होंगे, जिससे हमारा फैट वहाँ का बर्न होगा। तो ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है जो आप अपने डेली योगा में कर सकते हो। अब हम बॉडी को करेंगे रिलैक्स, ब्रीथ को करेंगे काम आगे की प्रैक्टिस के लिए। और अब हम उठेंगे और अपनी थाइस को मैट पे ना लगाते हुए उसको हवा में रहने देंगे और एंकल अपने जो टो को वो मैट पे लगाएंगे और बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, फिर हो जाएंगे रिलैक्स। अब आ जाएंगे हम पपी पोज में। इससे जो आपकी स्पाइन है वो फ्लेक्सिबल होती है। चेस्ट को लगाना है मैट पे। अब हो जाएंगे हम कंफर्टेबल। पैरों को करेंगे आगे की तरफ। बिना हाथों का सहारा लिए हम खड़े हो जाएंगे और आगे की प्रैक्टिस के लिए बॉडी को प्रिपेयर करेंगे। आगे की प्रैक्टिस के लिए बॉडी को प्रिपेयर करेंगे और अपनी नी की मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे।
इस तरीके से 1 बाय 1 लेग को ऊपर उठाना है और रोटेट करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 1 बाय 1, इस पैर को भी और उस पैर को भी, मतलब राइट पैर को भी और लेफ़्ट पैर को भी, दोनों को करना है। पहले हम करेंगे लेफ़्ट लेग, रोटेट करने के बाद हम करेंगे राइट लेग को रोटेट। इस तरीके से पूरा एक सर्कल बनाना है, आगे से पीछे की तरफ पैरों को ऐसे लेके जाना है, हाथों को रखना है जॉइंट, बॉडी को करना है बैलेंस। इस तरीके से कंटिन्यू। नाउ रिलैक्स, हाथों को करेंगे फ्री रिलैक्स पोजीशन में। अब हम करेंगे नी टू चेस्ट टच, इस तरीके से जितना कोशिश हो सके उतना करना है। नी को अप एंड डाउन, कंटिन्यू, ब्रीदिंग पे फोकस, अप डाउन अप डाउन। अब हम करेंगे ट्रायंगल पोज, कमर को ले जाएंगे एक साइड पे और हाथों को ऊपर ले जाते हुए ऐसे एक हाथ से एंकल को पकड़ना है, दूसरे हाथ को सीधा ऊपर लेके जाना है, चेस्ट को करना है ओपन। अब हम करेंगे रिवर्स ट्रायंगल, लेफ्ट हैंड से अपने एंकल को पकड़ेंगे, राइट हैंड को करेंगे ऊपर, सेम पोजीशन अदर साइड। धीरे से पोजीशन को चेंज करेंगे, रोल अप, कमर को करेंगे साइड में और हाथों को करेंगे सीधा नीचे की तरफ, धीरे धीरे बैंड करेंगे, एंकल को होल्ड करेंगे, हाथ को ऊपर, चेस्ट करेंगे ऊपर और ऊपर की तरफ देखते हुए पोजीशन को होल्ड करेंगे। फिर हम करेंगे रिवर्स ट्रायंगल। नी मतलब कोशिश करेंगे आपकी कि हमें बैंड होना है, लेकिन हमें नी को बैंड नहीं करना है, हमें कॉन्शियसली फोकस करना है कि नी बैंड ना हो। रिलैक्स हो जाएंगे और अपने पैरों को करेंगे वाइडली ओपन और आपके जो हेड है, हेड को लगाएंगे मैट पे, बैक करेंगे स्ट्रेच और इनर थाइस पे यहाँ पे अच्छा सा प्रेशर आपको फील होगा, स्ट्रेच फील होगा। इसको हमें कंटिन्यू करना है और 5 ब्रेथ के लिए 10 ब्रेथ के लिए आप यहाँ पे होल्ड भी कर सकते हो। इससे आपके हेड का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा। ऊपर की तरफ आ जाएंगे, पोजीशन लेंगे थोड़ी कंफर्टेबल। अब हम करेंगे 1 बाय 1 टो टच, कंटिन्यू करेंगे अप डाउन, ब्रीदिंग पे कंटिन्यू फोकस रखना है और फेशियल मसल्स को भी रिलैक्स रखना है। ऐसा नहीं है बॉडी की शेप बनाते, बॉडी को फ्लेक्सर बनाते बनाते अपने फेस के एक्सप्रेशंस ख़राब कर लें, उनको कंफर्टेबल रखना है। अब हम करेंगे फुल बॉडी रोटेशन, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इससे आपकी पूरी बॉडी का जो फ्लो है वो इम्प्रूव होगा, ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा। इसको हम कंटिन्यू करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से करना है हमें। वेरी नाइस। नाउ रिलैक्स, रोल अप और कंफर्टेबल पोजीशन में स्टैंड होके विदाउट हाथों को टच किए बैठ जाना है। और अब हम करेंगे तितली आसन, बटरफ्लाई पोज, हंसते हंसते करेंगे। कमर को रखेंगे सीधा, ब्रीदिंग पे फोकस, आंखों को रखेंगे बंद और जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको फील करेंगे, जो भी मूवमेंट कर रहे हैं उसको हम फील करेंगे और ब्रीथ इन एंड आउट करते रहेंगे। अब हम करेंगे फॉरवर्ड फोल्ड तितली आसन में ही, नीचे आते हुए एक्सेल एंड ऊपर जाते हुए इनहेल, एक्सेल, इनहेल, वेरी नाइस, इनहेल देन एक्सेल, very nice, one more time, exhale, inhale, exhale, now relax। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। धीरे धीरे ऐसे भी कर सकते हो आप,
अगर आप पैरों को के अंगूठों को नहीं पकड़ पा रहे हो तो आप अपने एंकल को टच कर सकते हो, अपने जो काफ मसल्स हैं उनको पकड़ के पोजीशन को होल्ड कर सकते हो फॉरवर्ड फोल्ड में। इस तरीके से कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो। धीरे धीरे, आज नहीं होगा तो कल तो होगा ही, पर हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने से ही हम यहाँ तक पहुँचेंगे कि हमने आज अपने एंकल्स को पकड़ लिया है। वो होगी परफेक्ट फॉरवर्ड फोल्ड की पोजीशन। अब हम कंफर्टेबली लेट जाएंगे। यहाँ पे हम करेंगे पवन मुक्त आसन। बॉडी में जितनी भी अनवांटेड गैस है उसको हम रिलीज़ करेंगे। पहले हम उठाएंगे अपने लेफ़्ट लेग को, चेस्ट के पास लेके आएंगे, फिर अपने राइट लेग को उठा के चेस्ट के पास लेके आएंगे। और अब हम दोनों पैरों को अपने चेस्ट के पास लेके आएंगे, अच्छे से हग करेंगे अपनी नीज़ को। और आप यहाँ पे बॉडी को मूव भी कर सकते हो धीरे धीरे, नहीं तो आप इसी पोजीशन में होल्ड कर सकते हो ब्रीदिंग के साथ कंफर्टेबली। आप इस फ्लो को ट्राई ज़रूर करना, आपकी पूरी बॉडी एनर्जाइज हो जाएगी और आप पूरे दिन एनर्जी से भरपूर, फुल ऑफ एनर्जी फील करेंगे। कोई बॉडी में थकान नहीं होगी और दिन भी बहुत अच्छा जाएगा। काम करने में भी थकान नहीं हो, काम करने के बाद भी आपको हैप्पी फील होगा। बॉडी में किसी भी तरीके की थकान महसूस नहीं होगी। अब हम करेंगे शवासन। शवासन योगा प्रैक्टिस के बाद का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। योगा प्रैक्टिस करने के बाद आपको इस आसन को स्किप नहीं करना है। इससे आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होगी, आपकी जो ब्रीथ है वो कंफर्टेबल होगी, बॉडी होगी काम, आप रिलैक्स हो जाएंगे। इस आसन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और डीप ब्रीदिंग पे फोकस रखना है। आप इस तरीके से टमी पे हाथों को रख के राइट हैंड देन लेफ़्ट हैंड अपनी ब्रीदिंग को फील करेंगे, उस पर फोकस करेंगे। सांस लेते हुए हमें पेट को फुलाना है, सांस छोड़ते हुए हमें एक्सहेल करना है। हो जाएंगे कंफर्टेबल। धीरे धीरे बॉडी को मूव करेंगे, वन नी देन अदर नी। बैंड करने के बाद हम राइट हैंड की तरफ मूव करेंगे और लेफ़्ट हैंड के सहारे से हम ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। हाथों को करेंगे रब, आंखों को करेंगे बंद, आंखें बंद ही रहेंगी। अच्छे से रब करेंगे जब तक कि हमारे हाथों में वार्मथ फील ना हो, तब तक हमें हाथों को अच्छे से रब करना है, हंसते हंसते। और उन हाथों को अपनी आंखों पे लगाना है, अपने फेस पे लगाना है और धीरे धीरे आंखों को खोलना है। तो अब आप मुझे बताएंगे आपको मेरे साथ ये प्रैक्टिस कैसी लगी। कमेंट करके बताइए प्रैक्टिस कैसी लगी और योगा करने के बाद, ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको कैसा फील हुआ। बिना हाथों के सहारे से खड़े हो जाइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए।